ईवीएम को लेकर यूपी में उठा सवाल को लेकर मचा बवाल। लोगों का कहना है जिसकी सत्ता उसी का पत्ता। ये सवाल वाकई में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अगर देखा जाए तो वाकई में अगर ऐसी बात है, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में हेरा फेरी अगर की जाती है तो हमारे आपके ये वोटिंग करने का मतलब क्या? कोई मतलब नहीं है। वोटिंग करने का अगर निष्पक्ष परिणाम न आए, हम अपने चुने हुए प्रत्याशी को वोटिंग की काउंटिंग न कराएं तो इसका मतलब क्या है? हमारे आपका कोई मतलब नहीं है वोट देने का। इसलिए अगर ऐसी बात है तो ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। और तो और मतदाता भी हैरान और परेशान हो रही है, क्योंकि जनता समझ नहीं पा रही है कि मैंने जिसको वोट दिया उसको मिला कि नहीं, हमारा वोट देना सार्थक हुआ कि नहीं। तमाम ऐसे सवालों को लेकर मतदाताओं में हड़कंप मच गया है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमें सशक्त होकर, एकजुट होकर सभी देशवासियों को एक सुर में आवाज़ उठानी होगी, पहल करनी होगी। एक ऐसे तकनीकी का उपयोग करना होगा जिससे हमारा लोकतंत्र बचाया जा सके और मतदाताओं का मतदान करना भी सार्थक हो। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे अपने इस चैनल सशक्त भारत के माध्यम से कि डिजिटल वोटिंग तो वास्तव में लोकतंत्र को बचाया जा सकता है और निष्पक्ष वोटिंग सिस्टम की बात करेंगे अपने इस चैनल सशक्त भारत। आज के स्टूडियो के माध्यम से हम सभी मतदाताओं को, सभी देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में हेरा फेरी की शिकायतें वास्तव में आ रही हैं तो हमें सोचने की बात है अब इसके आगे क्या करना होगा। इसलिए हमने एक डिजिटल वोटिंग सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से आप वोटिंग करेंगे तो निष्पक्ष परिणाम आएंगे। इसके तहत आज हम बताते हैं कि सशक्त भारत अभियान के तहत आज हम बात करेंगे डिजिटल वोटिंग सिस्टम क्या है। आइए हम इसे जानते हैं। जिस तरह से हमारे देश में पहले चुनाव बैलेट पेपर पर होते थे और अब ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव कराया जाने लगा है, लेकिन इन दोनों तरह के चुनाव में न तो पार्टियां खुश हैं और न ही आम जनता, क्योंकि देखा जाए तो इन दोनों तरह के चुनाव कराने में आम जनता का ही नुकसान है। जिस तरह से किसी भी चुनाव को संपन्न कराने में कुछ महीने पहले से ही तैयारियां करनी पड़ती हैं और न जाने कितने करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किया जाता है, और जो लोग किसी अन्य प्रदेश में रहते हैं चुनाव के समय पैसा खर्च करके अपने गांव आना पड़ता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और तो और चुनाव में लगे कर्मचारी व पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारी अपना बहुमूल्य वोट नहीं कर पाते हैं और चुनाव में फर्जी वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग जैसी अन्य समस्याएं आती रहती हैं। और इस समय तो कोरोना का काल चल रहा है। इस कोरोना काल में चुनाव कराना कहां तक संभव हो सकता है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। इसलिए हम इन समस्याओं से बचने के लिए डिजिटल वोटिंग सिस्टम बनाया है जिसके माध्यम से चुनाव में खर्च होने वाले पैसे को बचाकर देश के विकास में जनता तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। जिस तरह से आज के इस आधुनिक युग में कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्किंग का ज़माना है, उसके तहत हमें ऑनलाइन वोटिंग करने की ज़रूरत है। इस माध्यम से कोई भी व्यक्ति चाहे जहां रहे, घर पर हो या बाहर हो या प्रदेश में हो, कहीं भी रहे, वह अपना मतदान वहीं से कर सकता है। और अब रही बात इस माध्यम को कैसे बनाया जाए, इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें
एक ऐसे एप्लीकेशन व सॉफ्टवेयर तैयार करने की ज़रूरत है जिसमें हम अपने आधार कार्ड को इनबिल्ट करके आधार कार्ड को बायोमेट्रिक के जरिए उम्र को सत्यापित करते हुए प्रदेश को चुनेंगे, इसके बाद मंडल को चुनेंगे, फिर जिले को चुनेंगे, तत्पश्चात विधानसभा हो या लोकसभा हो को चुनते ही आपकी स्क्रीन पर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगे। आप अपने चुने हुए निशान को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपकी वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इससे एक व्यक्ति एक बार से ज़्यादा वोटिंग नहीं कर पाएगा और 100% मतदान और निष्पक्ष परिणाम आने की उम्मीद है। इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने के लिए हमारे इस वीडियो को सरकार और चुनाव आयोग तक पहुंचाने में आपकी सहभागिता की ज़रूरत है। यदि हमारा मैसेज ये अच्छा लगे तो आप सभी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सवाल है। जय हिंद, जय भारत।